कंवल केहर ऐतिहासिक प्रेम कहानी। राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वैश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि बिना सजा की परवाह किए उसने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में मशहूर है। गुजरात के बादशाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का खुद सवार था। बादशाह महमूद शाह जवाहर पातुर की बेटी कंवल को समझा रहा था, मेरी बात मान ले, मेरी रखेल बन जा। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे। जिद मत कर, मेरा कहना मान और मेरी रखेल बनना स्वीकार कर ले। कहकर बादशाह ने एक हीरो का हार कंवल के गले में डालने की कोशिश की, पर ये क्या, इतने शक्तिशाली बादशाह की बात ठुकराते हुए कंवल ने हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी मां जवाहर पातुर ने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगते हुए बेटी कंवल को समझाने का थोड़ा समय मांगा। मां ने कंवल को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसकी रखेल बन जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने मां से साफ साफ कह दिया कि वह केहर से प्यार करती है और उसकी हो चुकी है, इसलिए गुजरात तो क्या, अगर कोई दुनिया का बादशाह भी आ जाए तो उसके किस काम का। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर परिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। कंवल की मां ने कंवल को खूब समझाया कि तू एक वैश्या की बेटी है, एक पातुर है, तूने किसी एक की चूड़ी नहीं पहन रखी। पर कंवल ने साफ साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बाहर डालने वाली उसकी दर्द महमूद के गले कैसे लग सकती है। पास ही के कमरे में उपस्थित महमूद शाह के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से से भर गया। उसने कंवल को महल में कैद करने के आदेश देने के साथ ही कंवल से कहा, अब तो देखना, तेरे शेर को तेरे आगे ही पिंजरे में मैं कैसे कैद करके रखूंगा। और बादशाह ने अपने सिपाही सलारों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि केहर को कैसे भी कैद करने वाले को केहर की जागीर परिया जब्त करके दे दी जाएगी। पर केहर जैसे राजपूती योद्धा से कौन टक्कर ले। दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास एक छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बीड़ा उठा ही लिया। योजना के अनुसार साबरमती नदी के तट पर शीतला माता के मेले के दिन महमूद शाह ने जल क्रीड़ा आयोजित की। जलाल एक तैराक योद्धा आरब खां को जल क्रीड़ा के समय केहर को मारने हेतु ले आया। जल क्रीड़ा शुरू हुई और आरब खां केहर पर पानी में ही टूट पड़ा। पर केहर भी तैराकी और जल युद्ध में कम न था, सो उसने आरब खां को इस युद्ध में मार डाला। केहर द्वारा आरब खां को मारने के बाद मोहम्मद शाह ने बात संभालने हेतु केहर को शाबाशी दी और साथ में मोतियों की माला पहना शिवगढ़ की जागीर भी दी। बादशाह द्वारा आरब खां को मौत के घाट उतारने के बावजूद केहर को सम्मानित करने की बात केहर के सहयोगी सांगजी व खेत्री के गले से नहीं उतरी। वे समझ गए कि बादशाह कोई षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने केहर को आगाह भी कर दिया, पर केहर को बादशाह ने यह कहकर रोक लिया कि 10 दिन बाद फाग खेलेंगे। और फाग खेलने के बहाने उसने केहर को महल के जनाना चौक में बुला लिया और षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर एक पिंजरे में बंद कर कंवल के महल के पास रखवा दिया, ताकि वह अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद केहर को खाना खिलाने खुद आती और मौका देख केहर से निकलने के बारे में चर्चा करती। एक दिन कंवल ने एक टोकरी व एक छोटी आरी केहर को लाकर दी। वह उसी समय केहर की दासी तुन्ना ने वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिला बेहोश कर दिया। इस बीच केहर मौका पाकर पिंजरे का दरवाजा काट आजाद हो गया और किसी तरह महल से बाहर निकल अपने साथियों सांगजी व खेतजी के साथ अहमदाबाद से बाहर निकल आया। उसकी जागीर बरिया तो बादशाह ने जब्त कर जलाल को दे दी थी। सो केहर मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव बैठूर में आ गया और गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वादा किया। अब केहर पठूर के भीलों की सहायता से गुजरात के शाही थानों को लूटने लगा। सारा इलाका केहर के नाम से कांपने लगा। बादशाह ने योद्धा भेजे केहर को मारने के लिए, पर हर मुठभेड़ में बादशाह के योद्धा ही मारे गए। महमूद शाह का कोई सामंत केहर के आगे आने की हिम्मत नहीं करता, सो वह बार बार जलाल को खत लिखता कि केहर को खत्म करे। पर एक दिन बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक बार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल केहर के जो किस्से सुनती उतना ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। कंवल महमूद शाह के किले में तो रहती, पर उसका मन हमेशा केहर के साथ होता। वह महमूद शाह से बात तो करती, पर ऊपरी मन से केहर की वीरता का कोई किस्सा सुनती तो उसका चेहरा चमक उठता और वह दिन रात किले से भागकर केहर से जा मिलने के मंसूबे बनाती। जगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिखकर जगना नाई के हाथ केहर को भिजवाया।
केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुधड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। ईश्वर ने चाहा तो आपका और मेरा मनोरथ सफल होगा। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर मुधड़ा की बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। केहर जोगी के वेश में था। उसके चारों ओर राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। मुधड़ा भी खुश था कि इन 4 हथियारों लैस बाकी राजपूतों को देख रास्ते में बारात को लूटने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। केहर को चिट्ठी लिखने के बाद कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया। वह उससे कभी मजाक करती, कभी कभार तो केहर की बुराई भी कर देती, पर महमूद शाह को अपना शरीर छूने न देती। उधर मुधड़ा जी की बारात अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने महमूद शाह से कहा, हजरत केहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है, लेकिन हुजूर मैं आपकी रखेल, आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी ही होंगी। पहली शर्त, शादी मुधड़ा जी की बारात के दिन हो, और दूसरी शर्त की विवाह हिंदू रीति रिवाज अनुसार हो। विनायक बैठे मंगल गीत गाए जाएं, सारी रात नौबत बाजे। तीसरी शर्त, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो। चौथी शर्त, आप बुलंद गुंबज पधारे तो आतिशबाजी हो, तोपे छूटे, ढोल बजे। पांचवी शर्त की मेरी शादी देखने वालों के लिए कोई रोक टोक ना हो, और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उस खूबसूरत कंवल को पाने हेतु उस कामुक बादशाह ने उसकी सारी शर्त स्वीकार कर ली और मुधड़ा जी के बारात के दिन अपनी व कंवल की शादी का दिन तय कर दिया। शादी के दिन शाम ढले कंवल की दासी तुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। योजना अनुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित पहले ही तैयार बैठा था। तुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटाकर कंवल ने केहर को वहां छुपा दिया। थोड़ी ही देर में महमूद शाह हाथी पर बैठ सज धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। कंवल की दासी तुन्ना चांदी का कलश ले बधाई को आई। कंवल ने आगे बढ़कर बादशाह को मुजरा किया व आदाब बजाई। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी, पटाखे छूटने लगे, तोपों की आवाज गूंजने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी छुपा हुआ केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। और दोनों योद्धा भिड़ गए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। खड़ंग, कुरंज, कटार, तलवार सभी हथियार का खुलकर प्रयोग हुआ और फिर दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनके पैरों के धमाके से बुलंद गुंबज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूँकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह थोड़ी ही देर में केहर के घुटनों के नीचे था। केहर ने महमूद शाह को अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फुवारा फूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी तुन्ना ने केहर व कंवल को पालकी में बिठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर भाई की पालकी तैयार है, उन्हें उनके डेरे पर पहुंचा दो। और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर भाई के डेरे पहुँचे। वहाँ केहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। केहर ने कंवल को व सांगजी ने तुन्ना को अपने साथ घोड़ों पे बैठा ऐड लगाई और बैठून गांव का रास्ता लिया। जवाहर भाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। ये थी कंवल और केहर की अद्भुत प्रेम कहानी। ऐसी ही प्रेम कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। जब तक हम लाते हैं एक और नई कहानी।